साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में 3 और 4 क्वेश्चन उसके ज़रूर रहते हैं। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा वर्तनी से। वर्तनी के क्वेश्चन बेटा हमें हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वह DSSB हो, NVS हो, KVS हो या कोई भी SSC CGL का एग्ज़ाम हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, वर्तनी हम किसे कहते हैं। तो शब्दों के वर्ण क्रम को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी के बदलते ही या तो शब्द के अर्थ बदल जाते हैं या वे निरर्थक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मार शब्द की मात्रा का अगर स्थान बदल दे तो वह मरा हो जाएगा, और यदि मात्रा ही उसमें हम लगाना भूल जाएं तो वो मर बन जाएगा। यदि र और म बदल जाए तो राम या रमा हो जाएगा। इसलिए वर्तनी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। वर्तनी एक भाषा नियम है जो किसी भाषा में शब्दों के सही रूप की पहचान करता है और उसकी सही रूप से उपयोग सुनिश्चित करता है। इसे समान रूप से व्याकरण भी कहा जाता है। वर्तनी में शब्दों के सही उच्चारण, वर्णमाला और भाषा के नियमों का पालन किया जाता है। वर्तनी के उदाहरण कुछ होते हैं, जैसे कि ध्वनिक वर्तनी, जैसे गाड़ी का उच्चारण गाड़ी होना चाहिए। रचनात्मक वर्तनी, मैंने उसका पत्र लिखा के बजाय मैंने उसके पत्र को लिखा। वर्तनी के त्रुटियां जो है उसका एक एग्जाम्पल देखिए, बच्चों को बोला जाता है के बजाय बच्चों को बोला जाती है। अब वर्तनी के भेद पढ़ते हैं बेटा। इसके वैसे तो कई भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 भेद इसको विभागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है समान रूपी वर्तनी। इसमें समान रूपी वर्तनी में वे शब्द आते हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं लेकिन लिखने और अर्थ में भिन्न होते हैं। जैसे शब्दों को समझने के लिए सटीक उच्चारण और प्रसंग का सही ज्ञान होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए वह, जिसे हम इंग्लिश में दैट के अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, और वे, जो बहुवचन के लिए इस्तेमाल होता है। फल खाने वाला फल होता है और फल किसी चीज़ की कमी होती है। दूसरा है हमारा समानार्थी वर्तनी। इसमें बेटा जो शब्द होते हैं वो लिखने में समान लेकिन उनका उच्चारण और अर्थ अलग होता है। यह भेद हिंदी भाषा के ध्वन्यात्मक पक्ष को उजागर करता है। उदाहरण के लिए बांध, जिसका अर्थ है बांधना, और बांध, जिसका अर्थ है जल को रोकने का बांध। तार, जो संगीत में उपयोग होता है, और तार, जो संदेश भेजने के लिए उपयोग में आता है। तीसरा इसका जो हमारा उदाहरण है बेटा वो है विशेष वर्तनी। इसमें वे शब्द शामिल होते हैं जो एक ही अर्थ अथवा ध्वनि को व्यक्त करते हैं लेकिन उसकी लिखावट अलग होती है। इस प्रकार के शब्दों का सही प्रयोग भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए इसका जो है हमारा उदाहरण वो रहेगा, वो है जिसका अर्थ है सुगंध। गंध का क्या अर्थ है? सुगंध या दुर्गंध। और गांधी, महात्मा गांधी का नाम। सुर, संगीत का सुर। और शूर, वीर व्यक्ति होता है। अब वर्तनी के दोष, भूल, असावधानी, उच्चारण दोष, क्षेत्रीय प्रभाव या भ्रम के कारण वर्तनी में अनेक दोष आ जाते हैं। कुछ दोष निम्नलिखित हैं। बहुवचन की अशुद्धियाँ, यहाँ पर इकारांत और उकारांत शब्दों के बहुवचन रूपों में ई और ऊ क्रमशः ई और ऊ में बदल जाते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी अशुद्ध रूप, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी शुद्ध रूप। सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे और शब्दों को अच्छे से ध्यान से देखेंगे कहाँ मात्राओं में गलतियाँ हो रही हैं। यहाँ पर अशुद्ध है हमारा लड़की, शुद्ध है लड़कियाँ।
सर्दी अशुद्ध है, सर्दियाँ शुद्ध है। उल्लू शुद्ध है, अशुद्ध है, उल्लुओं शुद्ध है। खिड़की अशुद्ध है, खिड़कियाँ यहाँ पर शुद्ध है। यहाँ पर बहुवचन में अशुद्धियाँ थी जो हमने देखी। इसके बाद है हमारा आ की जगह अ की मात्रा। अशुद्ध बोलूँगी मैं पहले, उसके बाद शुद्ध शब्द बोलूँगी। आसान, आसान। संसारिक, सांसारिक। आगामी, आगामी। आवाज़, आवाज़। इसके बाद है ई की जगह पे बड़ी ई की मात्रा। अभिमान, अभिमान। परिचय, परिचय। तिथि, तिथि। क्योंकि, क्योंकि। इसके बाद है हमारा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। करुणा, करुणा। झाड़ू, झाड़ू। ज़रूरत, ज़रूरत। इसके बाद है हमारा री और री की अशुद्धियाँ। ऋषि, ऋषि। ऋतु, ऋतु। अनुग्रहित, यहाँ पर अनुग्रहित। मातृभूमि, मातृभूमि। ए और ऐ को लिखने में अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। ऐनक, ऐनक। सैनिक, सैनिक। नैतिक, नैतिक। इसके बाद है हमारी बड़ी ई और ई की मात्रा की अशुद्धियाँ। श्रीमती, श्रीमती। बेईमान, बेईमान। मात्राओं को ध्यान से देखना है बेटे, मात्राओं की ही गलतियाँ हैं यहाँ पर। पत्नी, पत्नी। बीमारी, बीमारी। इसके बाद ई मात्रा का लोप, जैसे विरहणी, विरहिणी। परिस्थिति, परिस्थिति। नायिका, नायिका। सरोजनी, सरोजिनी। इसके बाद है ऊ और बड़े ऊ की मात्रा। कुआं, कुआं। हेतु, हेतु। फुलवारी, फुलवारी। इंदु, इंदु। इसके बाद है ओ और औ की अशुद्धियाँ। त्योहार, त्योहार। लौकिक, लौकिक। कौरव, कौरव। इसके बाद है हमारी अनुस्वार और अनुनासिक की अशुद्धियाँ, जैसे कांटा, कांटा। आँख, आँख। झांसी, झांसी। बाँस, बाँस। इसके बाद है संधि और अज्ञान की अशुद्धियाँ। अत्यधिक, अत्यधिक। अनाधिकार, अंधिकार। अध्ययन, अध्ययन। प्रौढ़, प्रौढ़। इसके बाद है हमारी प्रत्यय की अशुद्धियाँ, जैसे कौशलता, कौशल या कुशलता। निरपराधी, निरपराध। पौरुषत्व, तो पौरुष। महत्व, महत्व। ज और ज्ञ की अशुद्धियाँ, जैसे आज्ञा, आज्ञा। ज्ञान, ज्ञान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारा वर्तनी से संबंधित था। इस वीडियो को देखते समय आपको स्क्रीन पर ज़रूर शब्दों को देखना है कि किस शब्द में कहाँ पर अशुद्धि हो रही है और उसका शुद्ध रूप क्या है। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।